विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध में आज भीलवाड़ा में सकल हिंदू समाज ने विशाल आक्रोश रैली निकाली और इससे पहले साधु संतों के सानिध्य में सूचना केंद्र चौराहे पर आम सभा का भी आयोजन किया गया। इसके बाद साधु संतों के सैकड़ों समाजजन आक्रोश रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई के साथ मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की भी मांग रखी है। अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, अब ज्ञापन सौंपा जाएगा। विजयनगर में जो ये कांड हुआ है, खासतौर जो एक सनातन समाज के साथ वह करने वाले जो हैं, खास एक समाज के मुस्लिम समाज के लोग, और इस मुस्लिम समाज के लोग आए दिन जो लौजियाद में जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है, आज इस एक नया मोड़ दिया है। उसमें इन्होंने बच्चियों को लौजियाद के बाद प्रताड़ना भी की है और नाबालिग बच्चियों को फुसलाया है और उसको अपना शिकंजे में कसा है। मौलवियों को भी सजा देनी चाहिए जो मस्जिदों में इस प्रकार के ये कार्य हो रहे हैं। सदरों को भी सजा होनी चाहिए जो मदरसों में इस तरह से कार्य हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान से मैं भजनलाल जी से आग्रह करूंगा कि पूरे राजस्थान में तुरंत प्रभाव से सदरों की और मौलवियों की लिस्ट मंगवाएं, लिस्ट मंगवाकर मस्जिदों की और मदरसों की भी लिस्ट मंगवाकर जो गैर कानूनी है उसको तुरंत प्रकार से बुलडोजर करके गिराएं। विजयनगर में जो घटना हुई बड़ी दर्दनाक घटना है और हमारी बहन बेटी कब तक इन दर्दों के अत्याचार में फंसती रहेंगी। इस पर कड़ा कानून होना चाहिए और विजयनगर के अलावा भी ब्यावर क्षेत्र में जो धर्मांतरण का बहुत मामला चल रहा है उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और हमारे हिंदू समाज पे ही ऐसा क्यों होता है, और उनके हिंदू समाज के सभी सनातनी भाइयों से निवेदन है कि अपनी बहन बेटी पर भी ध्यान रखें। शिक्षा के साथ साथ उन्हें रानी लक्ष्मीबाई एवं मीराबाई भी बनाए। के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा। ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड के विरोध की आग लगातार भड़कती जा रही है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में लोग सड़कों पर उतर आए। ऐसे में राजसमंद में लोगों ने इस घटना के खिलाफ आक्रोश जताया। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम कलेक्टर बाल मुकुंद असावा को ज्ञापन भी दिया, जिसमें मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग रखी गई। ये अत्यंत शर्मनाक है कि नाबालिग बालिकाओं को ब्लैकमेल कर उनके साथ सामूहिक कुत्सित प्रयास हुआ है। इस मामले में ऐसी कठोर कार्रवाई हो जिससे ऐसे लोगों के पाशविक उन्माद का समूल उन्मूलन हो सके। वहीं दूसरी तरफ अजमेर से एक और शर्मसार करने वाली खबर है, जहां स्कूल संचालक छात्राओं से छेड़छाड़ करना अब उनको भारी पड़ेगा। स्कूल संचालक को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, पिटाई की है। हालांकि जानकारी के मुताबिक पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। स्कूल संचालक को छुड़ाया गया। पॉक्सो और SC/ST से जुड़े मामले में केस दर्ज किया गया, जांच की जा रही है। जयपुर का रुख करेंगे, जहां आमेर के वार्ड नंबर 3 और 4 में सीवर लाइन डालने के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई। ठेकेदार ने नियमों की अनदेखी करते हुए रात के अंधेरे में खुदाई कर दी, जिससे बीसलपुर जलापूर्ति लाइन टूट चुकी है। इस वजह से इलाके में पानी की भारी किल्लत है और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे नाराज स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया, काम रुकवा दिया। बाद में इंजीनियर समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे, मामले की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों की यहाँ से जब सूचना मिली, सूचना के अनुसार हम यहाँ उपस्थित हो गए और हमने PhD के अधिकारियों को भी बता दिया और जो सिविल लाइन के अधिकारी है उनको भी मौके पे इंजीनियर आ गए, उनको बता दिया। और जो उच्च अधिकारी है नगर निगम के, उनको भी हमने अवगत करा दिया कि जो मेन रोड की लाइनें हैं वो हमें बिल्कुल पूरा प्रपोजल बताकर लोगों के साथ बैठकर उसका प्रपोजल बनाकर कि भविष्य में इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो। जैसलमेर के डेलासर गांव सहित आसपास के क्षेत्र में नलकूपों पर अघोषित बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या को लेकर किसान और ग्रामीणों ने GSS का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। किसान युवा नेता आईदान सिंह डेलासर ने बताया कि डेलासर GSS ने घरेलू के साथ सैकड़ों नलकूपों पर विद्युत कनेक्शन दिए, जहां लंबे समय से अघोषित बिजली कटौती की समस्या बनी हुई है, जिससे ग्रामीण और किसान परेशान हैं। बताया जा रहा है किसान और ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। साथ ही किसानों ने 7 दिन में समाधान नहीं होने पर उचित कार्रवाई का आश्वासन देने की भी मांग की है।
पिछले 3 महीने से हमारे इधर बिजली की इतनी समस्या है कि 3 घंटे से ज्यादा अपने कृषि फीडरों में विद्युत आपूर्ति पूरी हो ही नहीं रही है। इसके बावजूद भी 6 घंटे का बिजली कनेक्शनों का बिल हमसे किसानों से वसूला जा रहा है। झालावाड़ का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का खुलासा हुआ। वाहन चोर गैंग के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। गैंग के 10 सदस्यों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। चोरी के वाहन खरीदने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। बदमाशों से चोरी के 18 बाइक, 1 बुलेरो जब्त की गई है। बड़ी खबर है, आपको टेलीविजन स्क्रीन पर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया गया। खबर अजमेर से है। प्रदेश की सबसे सुरक्षित हाई सिक्योरिटी जेल में जेल प्रहरी के पास से 3 सिम कार्ड मिले हैं। प्रहरी ने इन सिम कार्ड को बड़ी चालाकी से अपनी विसल वाली काली टोपी में बताया जा रहा टेप लगाकर रखा हुआ था, जिससे कैदियों को सप्लाई दी जानी थी। हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाते समय मुख्य गेट पर तैनात कांस्टेबल ने जब जेल प्रहरी छोटाराम की तलाशी ली तो उसकी विसल पर काली टेप लिपटी हुई पाई गई। शक होने पर टेप हटाया गया, जिसमें 3 सिम कार्ड मिले हैं। इसके बाद तुरंत जेल प्रशासन को सूचना दी गई। जेल प्रशासन ने इस गंभीर मामले पर तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रहरी छोटाराम को सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया। जेल अधीक्षक की तरफ से सूचना मिली थी कि तलाशी के दौरान जेल प्रहरी के पास में सिमें मिली है। इस पर उनके द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जिसको थाने पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी को डिटेन किया गया, उससे उस संबंध में पूछताछ की जा रही है, अनुसंधान जारी है। किसके पास मिली से सिमें? जेल प्रहरी के पास में। क्या नाम था उसका? जेल प्रहरी का नाम छोटू राम है। घड़साना सीएससी में धरना प्रदर्शन जारी है। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर मृतक युवक के परिजनों ने धरना दिया है। मुआवजे की मांग को लेकर लगातार उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग परिजन रख रहे हैं। कल घड़साना के बंकर में युवक का शव मिला था। पिछले 4 दिन से लापता था मृतक प्रवीण, ऐसी जानकारी है। और अब ग्रामीण धरने पर बैठ चुके हैं। उनकी तरफ से मांग की जा रही है मुआवजे की और इसके साथ जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करने की भी। कोटा से खबर, आपस में भिड़े कांग्रेसी नेता। बताया जा रहा है कि कोटा शहर कांग्रेस की गुटबाजी अब सामने आ चुकी है। शहर कांग्रेस जिला अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की गई है। बताया जा रहा है कि सह प्रभारी की अगवानी को लेकर के वहां पर कांग्रेस के नेता आपस में भिड़ते नजर आए। सर्किट हाउस में कांग्रेसी जुटे हुए थे। इसी दौरान अगवानी को लेकर के वाद विवाद हुआ। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कार्यवाही के दौरान भावुक हुए स्पीकर, ऐसी जानकारी। देवनानी के कक्ष में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं उनसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जिस तरीके से हंगामा हुआ था और जो कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं स्पीकर पर, उसको लेकर के कार्यवाही के दौरान ही स्पीकर वासुदेव देवनानी भावुक हो गए। देवनानी के कक्ष में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। ले रहे हो, विपक्ष के लगा के आप सत्ता पक्ष को बचा रहे हो, ये मेरे तो दोनों ओर से। लेकिन मैं आज अपने आत्मा के साथ कह सकता हूं कि मैंने कभी भी पक्षपात नहीं किया और न करूंगा। इसके बाद भी यदि इस तरह के शब्द सुने जाएं